नमस्कार। अखिलेश ने इस चुनाव में योगी को बाबा बुलडोजर कह के अटैक किया, मगर उन्हें यह पता नहीं था कि यही ब्रांडिंग योगी की यूएसपी बन जाएगी। योगी ने क्राइम पर क्विक रिएक्शन और डायरेक्ट एक्शन की पॉलिसी अख्तियार की। सारी बहस कानून व्यवस्था पर सिमट गई। बुलडोजर वाले बाबा ने अगला पिछला सारा हिसाब बराबर कर दिया। मुख्यमंत्री योगी के लिए बुलडोजर अपराधियों को डराने का सिंबल भी है और वोटरों में भरोसा जगाने की मशीन भी है। योगी ने चुनावी रैलियों में ही कह दिया था, 10 मार्च के बाद जो कानून तोड़ेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर थ्योरी ने कैसे काम किया, इस रिपोर्ट से समझिए। जो रंगदारी करेगा, जो माफियागिरी करेगा, जो जमीन पर कब्जा करेगा, उस पर 5 साल फिर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि रिपेयर होने गए बुलडोजर तैयार खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुझसे कहे कि अब चुनाव के दौरान तो बुलडोजर नहीं चलेगा। मैंने कहा चिंता मत करो, कभी कभी उस बुलडोजर को रेस्ट भी चाहिए होता है। तो चुनाव के दौरान मैंने पूरे प्रदेश के बुलडोजर को मरम्मत के लिए भेजा हुआ है। तो लोगों ने कहा क्या करेंगे इसके बाद? मैंने कहा उसका असली काम तो 4.5 वर्ष तक जो लोग अपने बिलों के अंदर छुपे हुए थे और चुनाव की घोषणा के बाद जब बिलों से आके रेंगने लग गए हैं, अब ये चिन्हित हो गए हैं। 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर का काम जब प्रारंभ होगा, तब के लिए हम मरम्मत करवा रहे हैं, चिंता मत करो। अभी बुलडोजर फिट हो गया, ब्रांड योगी हिट हो गया। मुश्किल नहीं है समझना, बाबा का बुलडोजर चला तो वोट भी मिला, फुल प्रॉफिट भी हुआ। सरकार वही जो एक हाथ पर विकास लेकर के चले और दूसरे हाथ पर माफियाओं के ऊपर बुलडोजर भी चला सके। ये विकास और बुलडोजर का समन्वय है। ये बुलडोजर विकास भी कराता है, सड़क भी बनाता है और माफिया की छाती पर भी चढ़ता है। बाबा को पूरा भरोसा था, बुलडोजर जितना चलेगा वो चाहे विकास के लिए चले, चाहे माफियाओं को जमींदोज करने के लिए, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। चिंता मत करना, 10 मार्च के बाद भी भाजपा ही आएगी और 10 मार्च के बाद आने के साथ ही ये जो गर्मी अभी दिखा रहे हैं, सब गर्मी शांत भी हो जाएगी। 5 साल तक बाबा ने विकास भी किया, बुलडोजर से क्राइम को बुलडोज भी किया। बुलडोजर वाला फॉर्मूला ऐसा था, हींग लगी ना फिटकरी, रंग चोखे जैसा था। यूपी में बुलडोजर माफियाओं पर एक्शन का सिंबल बन गया। योगी ने अपनी रैलियों में बुलडोजर का जमकर यूज किया। अपनी 70 में से 58 रैलियों में योगी ने बुलडोजर की बात की और नतीजे बता रहे हैं कि जहां जहां बाबा ने बुलडोजर का नाम लिया, वहां वहां बीजेपी आगे निकल गई। विकास की छड़ी लेकर के एक हाथ में सरकार चलेगी और दूसरे हाथ में अपराधी और माफियाओं के लिए सरकार का बुलडोजर का स्टीयरिंग भी दूसरे हाथ में होगा। और जो नतीजे आए हैं उससे ये बात साबित हो गई कि बाबा का बुलडोजर चुनाव में चला ही नहीं, खूब चला। लोगों ने इसे कानून व्यवस्था में सुधार के सिंबल के तौर पर देखा और वोट भी किया। ऐतिहासिक जीत है, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की जीत है, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय स्वतंत्र देव जी के नेतृत्व की जीत है। और यह जीत यह संदेश देती है कि गुंडागर्दी हारती है और विकास करने वाले जीतते हैं, अपराध करने वाले हारते हैं, गरीब कल्याण का काम करने वाले जीतते हैं। और यह जीत उत्तर प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता की, जनता की जीत है। लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी की फर्स्ट प्रायोरिटी में से एक थी। ये वो मुद्दा था जिसने अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा परेशान किया। चुनाव होते ही कुछ लोगों में गर्मी चढ़ रही है तो उनको फिर वोटों का वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। क्योंकि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, उन गुंडा और उन अपराधियों के सामने घुटने टेके थे उस समय की सरकारों ने।
गर्मी नहीं, भर्ती, नौजवानों को भर्ती के लिए उन्हें देने का काम, उनको नौकरी देने का काम गठबंधन में होगा। बीजेपी को पिछली बार से सीट भले ही कम मिली है, लेकिन जो मैंडेट मिला है उससे ये तो साफ हो गया है कि यूपी की जनता के लिए योगी ही उपयोगी है। 10 मार्च के बाद बाबा सरकार कैसे चलाएंगे, इसका इंडिकेशन उन्होंने चुनावी रैलियों में ही दे दिया था। जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। अखिलेश का लॉ एंड ऑर्डर योगी के लिए वो बूटी थी जिसने सीधे लोगों के दिमाग पर असर किया, खास तौर से आधी आबादी पर। नारी सुरक्षा की बात की, उसे करके दिखाया। 2014 तक नारी की बात हर पार्टियां करती थी, लेकिन किया किसी ने नहीं। और नरेंद्र मोदी जी के सरकार आने के बाद 14 से जो महिलाओं के तरक्की की काम हो रही है, जो उनको रोजगार मिल रहा, जो कुछ भी है, सब हमारी पार्टी ने दी है। इसलिए नारियों का वोट सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को गई है। इसके बावजूद ये बोला जाता था यूपी में काबा, तो अब क्या कहें? यूपी में बाबा बा, विकास बा, नाली बा, खरंजा बा, यूपी में सब कुछ बा। जय श्री राम। यूपी में बुलडोजर बा, यूपी में बाबा बा, विकास बा, नाली बा, खरंजा बा, सब बा, यूपी में बाबा बा। अब गर्मी बढ़ गई है, मई जून में शिमला बनेगी। शिमला बिल्कुल पूरी तरह से अभी शिमला हो गई हमारी, और विरोधियों चित्त हो गए, साइकिल पंचर हो गई। हाथी का इतना बड़ा पेट था, खा खा के बेहोश हो गया। हमारी बहनों की जीत है। हम महिलाओं से बात करते थे, हमारे योगी जी को बहुत पसंद करती है। सुरक्षा के मामले में हम जब बहनों से बात करते थे तो हमारी बहनें कहती थी कि हमें राशन दिया, हमें पानी दिया, हमारी सुरक्षा किया, हम उन्हीं को लाएंगे। आगे लाएंगे क्या? आगे हम उन्हीं को लाएंगे, क्योंकि वही हमारा सुरक्षा कर सकते हैं। योगी जहां जहां जाते वहां अखिलेश की कानून व्यवस्था की पोल खोलते। योगी ने अगर माफिया पर बुलडोजर चलाया तो अपने प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव पर जुबानी बुलडोजर भी। और जब से हमारे बाबा बुलडोजर जी हमें कह रहे कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, हमने भी नजर रखना शुरू कर दिया है उनके घर की तरफ। हमारी बाउंड्री और उनकी बाउंड्री एक है। अगर वो हमें देख ले रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, तो हम भी नजर रख करके देख रहे हैं कि समय समय पर वहां से धुआं होता है। ये जो गर्मी निकालने वाले बाबा बुलडोजर हैं, इस बार जनता इनकी भाप निकाल देगी वोट डाल करके। चुनाव प्रचार में अखिलेश ने जुबानी जंग में योगी को बराबर जवाब दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि वोट का युद्ध हार गए हैं और योगी आदित्यनाथ अगले 5 साल तक भी अपराधियों पर बुलडोजर चलाएंगे। बुलडोजर को प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया, विकास किया और अपराधियों पर प्रहार किया। भरोसा बढ़ा जो वोट में तब्दील हुआ। योगी जानते हैं कि जीत के बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई है, इसलिए योगी जब लखनऊ में पार्टी कार्यालय में पहुंचे तो बहुत गंभीरता से ये बात कही। हमें जवाबदेही का एक नया संकेत भी देता है। हमें जोश के साथ साथ होश को बनाए रखना है और इससे भी मजबूती के साथ हमें आम जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके पास दुनिया का सबसे यशस्वी नेता
आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। इस विश्वास के साथ हम सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। योगी अगर ऐसा कह रहे हैं तो उस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं जिसने उन्हें स्पष्ट बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में बैठाया और उस मिथक को तोड़ा है जो यूपी में दोबारा पार्टी की सरकार बनने को लेकर थी। टक्कर आसान नहीं थी। कोरोना, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, महंगाई, ये मुद्दे योगी सरकार के लिए सबसे चुनौती वाले मुद्दे बने हुए थे, जिनका काउंटर मोदी और योगी सरकार के विकास मॉडल काफी नहीं थे। इसके इतर यूपी की जनता के जहन में जिस मुद्दे ने सबसे ज्यादा काम किया वो लॉ एंड ऑर्डर की नीति ने किया, जिसे बीजेपी ने खूब भुनाया और सपा समर्थक इसका काउंटर नहीं ढूंढ पाए। सपा समर्थकों की खराब छवि बरकरार रही। दागी नेताओं के कई वीडियो से छवि बिगड़ी। चुनाव से पहले सपा नेताओं के बिगड़ैल बोल, सपा नेताओं के कई बयान धमकियों से भरे, अखिलेश का विवादित बयानों पर चुप रहना, आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति वाली पार्टी का तमगा, सपा की इमेज पर बीजेपी की आक्रामक नीति। चाहे योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, सारे बीजेपी के नेता चुनावी रैलियों में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जरूर उठाते थे। देखो भाई, कमल पर बटन तो जरूर दबाना, मगर कमल के बटन पर उंगली इतने जोर से दबाना कि बटन अनूप शहर में दबे और जेल में आजम खान को झटका लगे। दबाओगे क्या? पक्का? मैं मान कर जाऊं 2/3 बहुमत की सरकार बन रही है। भाइयों बहनों माताओं, बताओ आजम खान कहां है? जोर से बोलो, कहां है? अतीक अहमद कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? और अगर आपने गलती कर दी तो जेल में रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर वो मुद्दा रहा जिसने निश्चित तौर पर उन तटस्थ वोटरों को सपा से काफी दूर कर दिया जो कानून व्यवस्था में विश्वास करता है।